हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और यूपीएसआई का एग्ज़ाम डेट जैसा कि आपको पता ही है कि जनवरी के सेकेंड वीक या थर्ड वीक में सूचना हो चुकी है कि लगभग उस समय एग्ज़ाम पढ़ सकता है। जैसे कि बहुत सारे जैसे एग्ज़ामपुर हो, चाहे रोजगार विद अंकित हो, चाहे मुदित, मतलब जितने भी सारे यूट्यूब चैनल हैं जो लोग पढ़ाते हैं या उससे रिलेटेड बताते हैं, वो सभी लोग बता रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम जनवरी के सेकेंड या थर्ड वीक में हो सकता है। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जो 15 जनवरी है, 14-15 जनवरी, जहाँ जब मकर संक्रांति आता है, तो मकर संक्रांति के बाद सरकार ऐसा कर सकती है कि उसका एग्ज़ाम ले सकती है। लेकिन उसका एग्ज़ाम डेट अगर मकर संक्रांति में भी पड़ता है तो उसका एग्ज़ाम डेट या तो दिसंबर में दे देंगे या नवंबर के लास्ट में दे देंगे। तो आपको एक जानकारी पहले भी हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोला है कि हम लोग 4 हफ्ते पहले दे देंगे। जब 4 हफ्ते पहले देंगे यानी 1 महीना पहले देंगे, 1 महीना पहले देंगे यानी या तो दिसंबर के शुरुआत में देंगे या वो नवंबर के लास्ट में देंगे, ऐसा हो सकता है ना। तो हमें तो अब और ज़्यादा स्पीड बना के रखनी है। और मॉक टेस्ट का मैंने अपना बता दिया था कल, मैंने स्कोर कितना किया है और ग्रुप में सेंड भी कर दिया था, है ना, टॉप 20 सिलेक्शंस वाले ग्रुप में। और जो भी ग्रुप में नहीं जुड़े हैं या टेलीग्राम चैनल पे अभी तक नहीं ज्वाइन है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाओ। पैसिफिक प्रिपरेशन बाय शिवम भाई चैनल का नाम है टेलीग्राम चैनल पे, जिसपे बहुत सारी बुक्स की पीडीएफ पड़ी हुई हैं। और यूपीएसआई की प्रीवियस ईयर की बुक हो सके, चाहे उसका रीजनिंग का, चाहे मैथ का, चाहे हिंदी का, चाहे वो जीके जीएस मूल विधि, इन सभी बुक्स का पीडीएफ मैंने सेंड कर दिया है। आप किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, पुलिस के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सबके लिए मैंने जो भी मैं पीडीएफ इंपॉर्टेंट होती है बिना कॉपीराइट का प्रवाह किए हुए मैंने वहाँ पे भेज दिया है। तो आप जा करके वहाँ से ले सकते हो, देख सकते हो और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। और ये नहीं आपको कहना पड़ेगा कि भैया मेरे पास बुक नहीं थी तो मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई। और एक बात बता दूं, रीजनिंग की वीडियो जो कि आपके बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि जैसा मैथ का वीडियो बनाया है भैया, वैसे ही रीजनिंग का वीडियो बता दीजिए कि कैसे कैलकुलेशन, मतलब रीजनिंग को फास्ट करें। और रीजनिंग की वजह से हमारे सारे एग्जाम्स में कम नंबर आते हैं, क्योंकि रीजनिंग को तो हमें आती है और रीजनिंग को करने में ज़्यादा समय लग जाता है, इसकी वजह से बाकी सारे सब्जेक्ट छूट जाते हैं। तो रीजनिंग के लिए एक बेस्ट वीडियो बना दूंगा, 3 बजे आज ही दोपहर में अपलोड हो जाएगी। तो आप जा करके 3 बजे भी मैं कुछ देर बाद प्रीमियर कर दूंगा, तो वहाँ से आप जा करके डायरेक्टली देख पाओगे, है ना। तो अब चलिए, मेन जो मेरा पर्पज़ है वो है कि आपको टारगेट के बारे में बताना, समझाना और क्या क्या टारगेट में मिला हुआ है। और एक बात और, आज यूपी जीके का अंतिम दिन है, यानी यूपी जीके आज ख़त्म हो रहा है। तो आप लोगों ने जितना भी यूपी जीके को साथ दिया है, लेकर चला है, उसको ख़त्म कर लीजिए और अपनी जो एनर्जी है वो मैथ की तरफ अब ज़्यादा मूव कीजिए, है ना। क्योंकि मैं इसमें तो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स ले चुका हूँ, भूगोल ले चुका हूँ, पॉलिटी ख़त्म करा ही दिया हूँ, तो अब कोई ऐसा चीज़ नहीं बचता। और साइंस के लिए आपको मैं टारगेट में नहीं ऐड करूँगा। साइंस में 1, 2, 3 क्वेश्चन आते हैं, तो अब पूरा साइंस को लेकर मैं नहीं चलूँगा। तो साइंस को आप बर्नवाल सर की बुक से डेली एक पेज पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, वो पूरा रिवीजन हो जाएगा जब तक एग्जाम आएगा। मान लेते हैं कितना भी होगा, अधिक से अधिक होगा तो 100 पेज होगा। अगर एक पेज भी अगर पढ़ते हो तो पूरा, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, तीनों सब्जेक्ट 100 पेज में है, पूरा खत्म हो जाएगा। तो आज से ही एक पेज अपना पढ़ना स्टार्ट कर दो, है ना। एकदम आज ही से एक पेज पढ़ना, बस एक पेज, ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस एक पेज उस पर पढ़ना है, पूरा खत्म हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो मैं उसको तो नहीं कंक्लूड करने वाला। इकोनॉमिक्स भी ज़्यादा दिन का सवाल नहीं है, इकोनॉमिक्स अभी तो चलेगा बट ज़्यादा दिन का सवाल नहीं है, वो भी अधिक से अधिक देख लेना। हमें लग रहा है कि 15 से 20 दिन के करीब में, 15 दिन के करीब में जाएगी, उसके बाद वो भी खत्म हो जाएगी इकोनॉमिक्स भी। और मूल विधि के हम लोग खत्म होने के कगार पे हैं ही, क्योंकि BNSS करा दिए, BNS करा रहे हैं, बाकी सारे जो है एक्ट हैं वो भी करा चुके हैं। तो चलिए, मूल विधि जो कैलकुलेशन आपको 10 मल्टीप्लाई, 10 सब्सट्रैक्शन, स्क्वायर एंड क्यूब लर्न करने हैं। और फार्मूला की वीडियो आप कह रहे हो, हाँ फार्मूला की वीडियो बना दूंगा, थोड़ा सा रुक जाइए, मतलब टाइम नहीं मिल पाता ना, तो आप जानते ही वो पढ़ना भी होता है। अगर ज़्यादा इसमें बिजी हो जाएंगे तो अपना ख़राब कर लेंगे, फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा इन सारे यूट्यूब और ये सारे खेल का, ये सब बकवास हो जाएगा, सब बेमतलब का हो जाएगा, पछताना हो जाएगा। इसलिए मतलब आपसे हाथ जोड़ के विनती है, नीचे कमेंट कर दीजिए, वीडियो अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी तभी मैं बनाऊँगा, है ना। और बनाऊंगा पक्का, मतलब आप कमेंट करोगे तो बनाऊंगा। लेकिन हाँ, वो मैं जानता हूँ कि 1 महीने से 2 महीने हो गए, ठीक है, मैं समझ गया, 2 महीने से आप कह रहे हो, बना दूंगा, ठीक है, बना दूंगा। मैथ में आपको टाइम एंड वर्क करने हैं, क्लास नंबर 5 एंड क्लास नंबर 6, जैसा कि आपने पीछे किया हुआ था क्लास नंबर 3 एंड क्लास नंबर 4। और रीजनिंग में नॉन वर्बल करनी है, क्लास नंबर 5 एंड क्लास नंबर 6 नॉन वर्बल की। इकोनॉमिक्स में मौद्रिक नीति के उपकरण करने हैं, ये क्लास नंबर 1। आप इकोनॉमिक्स की वीडियो भी मांग रहे हो कि इकोनॉमिक्स कहाँ से पढ़ें,
ठीक है, इकोनॉमिक्स की वीडियो आपको एकदम कल मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। इकोनॉमिक्स की वीडियो कल 3 बजे प्रॉपर अपलोड हो जाएगी, पक्का मैं बता रहा हूँ। 3 बजे इकोनॉमिक्स की वीडियो अपलोड हो जाएगी, टीचर बता दूंगा, प्लेलिस्ट बता दूंगा, कैसे उसको पढ़ना है वो बता दूंगा। ठीक है, अभी आप कर लो, कल पक्का मैं इकोनॉमिक्स की वीडियो अपलोड कर दूंगा 3 बजे। मूल विधि आपको BNS करनी है, क्लास में है, रोजगार विद अंकित के ऐप पे भी है, तो वहाँ पे आप कर सकते हो। ऐप नहीं मतलब यूट्यूब चैनल पे है, BNS की 25 से 26 क्लासेज हैं और यही पेड बैचेज में भी वही चीज़ पढ़ाए हैं। तो आपकी 15वीं और 16वीं क्लास आपको करनी है। उत्तर प्रदेश जीके की यूपी परिवहन करनी है और ये लास्ट टॉपिक था, मैंने सब कुछ खोज लिया है। और यदि कोई टॉपिक बचता भी है तो आप 2-4 दिन उसको करके ख़त्म कर लो। अगर कोई भी टॉपिक आपने अगर यूपी जीके की बुक खरीदी हुई है, अगर कोई भी टॉपिक बचता है आपका तो आप प्लीज़ उसको ख़त्म कर लो, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। हिस्ट्री में आपको प्राचीन इतिहास की क्लास नंबर 11 और 12, प्राचीन इतिहास का मतलब कि मैंने उसमें टॉपिक नहीं रखा है। प्राचीन इतिहास की नेक्स्ट 2 क्लासेस कर लेना। मॉडर्न हिस्ट्री आप जानते हो कहाँ से आता है, और फिर उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री, मतलब मेडिवल कहाँ से आता है, मॉडर्न कहाँ से आता है। तो प्राचीन करना है, प्राचीन करते 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 धीरे धीरे इधर आ जाएंगे दिल्ली सल्तनत के साइड। दिल्ली सल्तनत से ही स्टार्ट होता है मेडिवल, उससे पहले सारे प्राचीन इतिहास है, तो वहाँ तक हम लोग आएंगे, फिर मेडिवल में स्टार्ट किया जाएगा कि ये चीज़ें हैं। ठीक है ना। भूगोल में पृथ्वी की आंतरिक संरचना करना है, भूगोल की, अच्छा ठीक है भूगोल की भी बना दूंगा, लेकिन उसका भी रुकना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन भूगोल आप जानते हो करना, तो आप जानते ही होगे कहाँ से करना है। लेकिन मैं जो रिसर्च करके बताऊंगा कि सबसे बेस्ट टीचर कौन से हैं, बेस्ट बुक कौन सी है जहाँ से भूगोल टैकल कर सकते हो। मैं जानता हूँ कि इसका बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है जीएस के लिए कि आप कहाँ से करोगे, बट मेरा जो फ़र्ज़ है वो मैं अपना वो कर दूंगा और आपको बेस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि आपका भाई आपके साथ रहेगा, हमेशा रहेगा। और हाँ, प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने बता दी है कि RWA के जो प्रैक्टिस सेट है उसके मैथ के 40 क्वेश्चन मिक्स में करवाते हैं सर, उसको डेली करना है, डेली करना है ना। और जीएस की भी वो PDF पढ़ लेनी है। जीएस में थोड़ा सा बोरिंग टाइप में आपको लगेगा, बट आपको जीएस की PDF उठानी है, पढ़ लेनी है 10 मिनट में। हिंदी की भी अगर PDF का पढ़ना चाहते हो, हिंदी की भी PDF पढ़ सकते हो, कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपके पास टाइम, वो खाना बनाते हो, खाते हो, कभी भी उसको देख जाओ 2x की स्पीड पे जल्दी बताएंगे, देख जाओ, देखने में क्या प्रॉब्लम है। एक बार देख सुन दो लो, एक बार एटलीस्ट बस सुन लो। कहीं जाते हो कान में लगा लो ईयरबड, सुनते चले जाओ, क्योंकि यार ये 2-3 महीने ना बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। आपको करना पड़ेगा, टाइम मैनेज करना ही पड़ेगा, नहीं हो रहा है नहीं, करना ही पड़ेगा, इतना बस याद रख लो। और आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। आप लोगों ने, आज मैंने बोला था कि 10 के पहुँचा देना, नहीं पहुँच पाया, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, थैंक यू। और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए, और मेहनत कीजिए, और आपका भाई आपके साथ रहेगा मन से। और मॉक टेस्ट लगाते हैं उसको सेंड कर दिया कीजिए। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।